और सामने एक भविष्य दिखता है उनको कि एक मजबूत नेतृत्व है, मजबूत नीतियां हैं, मजबूत पार्टी है जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है, जहां लोगों को लगता है कि इस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, जिन्होंने किसान को और युवा का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। और इसलिए पूर्व में भी कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज भी पूर्व राष्ट्रपति जी के भांजे, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, बसपा के प्रदेश में सचिव, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कल भी आप लोग बड़ा घेराव करने वाले हैं सचिवालय में, क्या कार्यक्रम रहेगा, पूरा कितनी स्ट्रेंथ था? देखिए, राजस्थान मुझे लगता है कि आजादी के बाद से अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। जिस सरकार में उनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग खुल के कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी बुनियादी भ्रष्टाचार के आधार पर बनी एक पार्टी को एक तरह से हाथी को निगलने का काम किया और उसके पीछे क्या खेल हुआ पूरा राजस्थान जानता है। उसके बाद किस प्रकार से सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए, और ये पहला अवसर है जब गांव से लेकर जयपुर तक खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी अधिकारी के मन में डर नहीं है। लगभग 600 के आसपास मामले दर्ज हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से, लेकिन उनमें से कितनों को अभियोजन की स्वीकृति दी? ये बहुत यक्ष प्रश्न है कि आपकी मंशा क्या है। आपने एंटी करप्शन ब्यूरो को बिना हथियार के उस विभाग को बना के रख दिया। उसके बाद जिस विभाग में कोई अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ, उसको हटाया गया। कुछ दिनों बाद उसी कुर्सी पर, उसी चेयर पर आप उस अधिकारी की नियुक्ति कर देते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान में स्थानिक योजना आयोग में उस भवन में करोड़ों रुपया और सोने का बिस्किट पहुंचता, कौन लेकर आया, किसके लिए लेकर आया, कहां जाना था, कौन लाया, और था कितना और सामने कितना आया, और रातों रात प्रेस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस विभाग का मंत्री कौन है? ये बहुत बड़े प्रश्न है। और जो विभाग आखिर कौन चला रहा है? कौन अधिकारी है जो जिसको सोना पसंद है, जो सोने के बिस्किट लेना पसंद है? कौन अधिकारी है जो लंबे समय से तक उसी कुर्सी पर बैठा है? मुझे लगता है कि कहीं के बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा एक है, जिसके माध्यम से पूरे सिर्फ एक विभाग नहीं, आप जल जीवन मिशन से लेकर माइनिंग से लेकर बच्चों का पोषाहार तक इनके मंत्री खा गए, इनके विभाग खा गया। आप देखिए कि सरकार उन बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए अनाज भेजती है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। खुलेआम सड़क पर हो चाहे ऑफिस में हो, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में कल एक महाघेराव होगा, जिसमें मार्च होगा सचिवालय तक का, और लोगों में आक्रोश भी है कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जयपुर की जनता कल हुंकार भरने वाली है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट की वसुंधरा राजे कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, माइंस घोटाला हुआ था, उसको लेकर भी आप आंदोलन करेंगे क्या? 1.5 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री थे, क्या किया उन्होंने? वो भी सत्ता के उसमें संचालन में थे। 1.5 वर्ष तक उनको याद नहीं आया। और जिन माइंसों की बात की जा रही, वो माइंसें तो कब की निरस्त हो गई? वो कह रहे निरस्त हो गई, पर हर गलती सजा मांगती है। कम से कम आवंटन तो हुआ था, जब पकड़ी गई चोरी तब रद्द कर दिया। तो ये कल उन्होंने सवाल उठाया है। तो जब कुर्सी पर कह रहे थे कि जब कुर्सी पर आसीन थी तब 365 दिन उन्होंने
उनकी खिलाफत की थी, उनका विरोध किया था। जब कुर्सी पर आसीन थे तब क्यों नहीं एक्शन लिया? योजना भवन के बाहर कार्यक्रम में उसमें आप भी रहेंगे क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से। लक्ष्य जी, अभी आपने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से शुरू हुई। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ में बांसवाड़ा दौरे करके कहा कि उनकी सरकार पर संकट आ गया था, रमीला खड़िया को खरीदने के लिए कुछ लोग आ गए थे। क्या ये कांग्रेस का अंतर्बल प्रदेश के विकास में किस तरह की हर्डल बनता है? देखिए, कहीं न कहीं कुर्सी की लड़ाई ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से पीछे ला कर खड़ा कर दिया और खुलेआम हर विधानसभा में हारे जीते सारे लोग मुख्यमंत्री बन गए और खुलेआम दुकानदारी चला गए। और ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं, राजस्थान की आम जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार आई है। और मैं सोचता हूं कि सरकार का संकट तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर भी आया था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि माल बहुत बिकाऊ है, लेकिन सिद्धांतों की राजनीति की, शुद्धता की राजनीति की, तो फिर से जनता के बीच में आखिर क्या वजह है कि कुर्सी बचाने के लिए हम जनता के किए वादे भूल जाते हैं। आज 19,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ नहीं करने के कारण, 19,000 तो एक छोटा फिगर बता रहा हूं मैं, इससे कई ज्यादा किसानों की जमीन नीलामी की कगार पे है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप रीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण, पेपर कैंसिल होने के कारण कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली और इस सरकार पर सीधा आरोप लगाया। कितने अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में आकर कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि आपने बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन हमारा भविष्य खराब करने का अधिकार किसने दिया आपको? किन लोगों ने उनकी नियुक्ति की? उनकी योग्यता क्या थी? क्या उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता? और आज उनके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो एसओजी की पकड़ से बाहर क्यों थे? कौन लोग उनको संरक्षण दे रहा था? क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हर वर्ग त्रस्त है, इसलिए पूरे राजस्थान में जन आक्रोश है। मुख्यमंत्री ने पूरा फोकस मेवाड़ पर कर दिया है। आपके जिले से ही शुरुआत की, इस बार के भी दौरे की 3-4 दौरे हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। देखिए, बड़ी सादरी का तो कार्यक्रम आपने देखा होगा कि कई देर तक हेलीकॉप्टर घूमता रहा, पब्लिक नहीं आने के कारण। और नरेगा की जनता के अलावा आप खुद आकलन करिए, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ, नरेगा की जनता भर के लाते हो आप लेबर को। आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को कहा टारगेट दिया जाता है, अधिकारी को टारगेट दिया जाता है। आम जन कहाँ है? और वहां क्या हुआ? एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई और क्या बड़ी साड़ी में क्या हुआ? और आपने मानगढ़ धाम के बारे में कहा, आप 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, सांसद और 3 बार मंत्री, केंद्र में रह गए सांसद और मंत्री। अब याद आ रहा है मानगढ़, जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां आए, वहां जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जनजातीय क्षेत्र के लिए पहली बार देश में अगर किसी ने अलग से मंत्रालय बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जनजातीय क्षेत्र SC/ST के हमारे भाइयों को सरपंच, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन बनने का अधिकार, कहा कि ईश्वर को आगे मुख्य धारा में लाने के लिए वो रिजर्वेशन किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आजादी के बाद से अब तक जितने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय नहीं खुले, उससे ज्यादा जनजाति के भाइयों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल 50-50 करोड़ की लागत का वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भ्रष्टाचार के मामलों में ACB प्रोसिक्यूशन के लिए CM को लिख रही है और अगर वो प्रूव नहीं कर रहे तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? किस तरह से देखते हैं कि कई मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों में CM के पास अगर फाइल जा रही है और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर अप्रूवल नहीं आ रहा तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, यही प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है और उसके खिलाफ कोई उस शासन में बैठा मुखिया उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है तो इसके पीछे क्या होगा कि कहीं न कहीं आप सीधे रूप से उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो, स्पष्ट लगता है। अजमेर दरगाह के सेक्रेटरी या सचिव हैं सरोज जिसकी, उन्होंने एक बयान दिया और वो बड़ा वायरल भी है कि
महिलाएं तो होती ही हैं ऐसी हैं कि विश्वामित्र की भी उनकी जो चीज थी वो फिसल गई थी, महिला पे हर चीज फिसल जाती है, तो इस तरीके का बयान उनका किस तरीके से कोई भी फिसल जाए इस तरीके का। देखिए मीरा, पल्ला, पद्मावती, अमृता देवी और कालीबाई का एक गौरवशाली राजस्थान में रहा, गौरवशाली आदमी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग किया। ऐसे गौरवशाली प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती है, और जैसा अजमेर में जिस शख्स ने इस प्रकार का बयान दिया वो हम सब निंदा करते हैं। किस प्रकार से आप मातृशक्ति के लिए, बहन बेटियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे पहले सरकार को, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और ये वही शख्स है जब कन्हैया की हत्या हुई थी तब किस प्रकार के बयान आए थे। तो क्या कानून और प्रशासन नपुंसक बन गया क्या तो इस प्रकार की बातों को सुन रहा है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है, कौन बचा रहा है? बिना सरकार के कौन संरक्षण दे सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भी तो हिंदू हैं। अगर आप हिंदू होते तो मंदिर नहीं टूटते, आप हिंदू होते तो भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं लगता, आप हिंदू होते तो नवरात्रि में बिजली बंद और रमजान में 24 घंटे बिजली के आदेश नहीं देते। अरे हम तो सारे धर्म और मजहब को मानने वाले लोग हैं, किसी एक धर्म और मजहब के लिए कभी काम नहीं किया। मोदी जी ने अभी 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाई, किसी धर्म और मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नहीं बनाई। लेकिन आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज इसीलिए कहां थानों में, मंदिरों में पूजा नहीं होगी। जहां पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप रैली करने के लिए इजाजत देते हो, और रामनवमी और नववर्ष पर कोई शोभा यात्रा निकलती है और बाबा रामदेवरा कोई जाते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगा देते हो। कैसे कह सकते हैं आप हिंदू हैं? आप श्री राम के नारे लगाते हो। अब जब आप ही की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मन में जो है वो जुबा पर होना चाहिए, और जुबा पे है वो मन में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति करना। आप 4.5 वर्ष अपने घर से और अपने क्षेत्र से निकले नहीं। आप देखिए कोविड में कैसे सरकार का मुखिया अपने घर से नहीं निकले। ये भारतीय जनता पार्टी लंपी की बीमारी में 7 राज्यों में प्रकोप आया था, सबसे ज्यादा राजस्थान में 70% गायें प्रभावित हुई। कहाँ गए थे, कहाँ गई थी सरकार उस समय? क्यों नहीं वैक्सीन लगा? तो ये बहुत बड़े प्रश्न है जिसका एक आक्रोश बनता है। 2-3 शॉट धन्यवाद। 2-3 शॉट थैंक यू। भाई साहब एक बार सामने 2-3 शॉट आपसे देखिए, आप इस प्रकार की योजना है। मैं अभी 3 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से आती है, यहाँ कोई सुंदरकांड का पाठ कराता है, सुंदरकांड का पाठ कराता है, उनके थाने में ले जाकर वहाँ के पुजारी को उठा दिया जाता है। ये ऐसा तो तालिबान में भी नहीं होता।